रियासतनामा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ईशांत सोदन। आप सभी लोग जानते हैं जम्मू कश्मीर में विकास के नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। आप लखनपुर से शुरू हो जाइए और कश्मीर के अंतिम छोर तक हर तरफ कोई ना कोई कंस्ट्रक्शन जो है वो आपको लगी दिखेगी। धड़ल्ले से लगातार निर्माण कार्य जारी हैं, जिनमें कुछ स्थानीय स्तर की प्रोजेक्ट्स हैं और जिन पे कुछ ऐसी परियोजनाएं हैं कि जो कि राष्ट्रीय स्तर की हैं। आज इन पूरे विकास कार्यों पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ बीजेपी के स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर प्रेमनाथ डोगरा जी जुड़े हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और जम्मू कश्मीर के लोगों की तरफ से मैन ऑफ डेवलपमेंट कहा जाता है, यानी कि विकास पुरुष कहा जाता है, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए बातचीत करते हैं और इनसे जानते हैं कि किस तरह आने वाले दिनों में स्पीड गियर अप और ज़्यादा तेज होगा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है रियासतनामा पर। जी धन्यवाद। सबसे पहला सवाल रहेगा कि नए आयाम लगातार स्थापित हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में। जी कठुआ के कंडी क्षेत्र की बात करें, सड़कें पुल निर्माण जारी हैं, लेकिन अंतिम छोर तक जो लोगों को लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। क्या देखते हैं, कार्यशैली में ढीला रवैया है या विपक्ष ऐसा दिखाना चाहता है? देखिए, कोई अगर आंख मूंद ले तो उसके आंख मूंदने से अंधेरा नहीं होता। आज आप किसी गली के चौराहे पर चला जाइए तो विकास के मामले में तो निश्चित तौर पर आदमी बोलेगा। जो विपक्ष का आदमी भी मैं कहूँगा, चाहे वो कैमरा पे भले ही हमको वो जो नुक्ताचीनी हमारी कर ले, लेकिन ऑफ कैमरा ये बोलेगा कि यार इतना पैसा मोदी जी ला कहाँ से रहे हैं। मैं बहुत से लोगों से मिलता हूँ तो वो अक्सर मेरे से यही बात करते हैं कि भाई यार इतना विकास कैसे करवा लेते हो आप। तो मेरा कहने का मतलब एक अद्भुत विकास है। ये दुर्भाग्य है इस देश का कि हम थोड़ा पार्टी पॉलिटिक्स में बढ़ जाते हैं और जहां राष्ट्रीय हित या देश हित की बातें होती हैं उनको भी अपने चुनावों से या अपने एमएलए एमपी से जोड़ लेते हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए। ये चुनावों के समय हम करें, उसके बाद हमारे साथ ये किसी भी देश में ऐसा नहीं होता है, लेकिन हमारी एक टेंडेंसी बन गई है। वरना जितना विकास के आयाम जो नए नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं, तो मैं ये कहूँगा कि ये पहले कभी नहीं हुए। आप ही एक बड़ी सक्रियता से पत्रकारिता करते हैं, तो मैं ये कहूँगा कि जहाँ भी जाइए, जैसा आपने कहा भी कि हर नुक्कड़ पर, हर चौराहे पर हैं, हर पंचायत पर, हर गली पर आपको कहीं ना कहीं विकास का चिन्ह दिखेगा, जो लगभग 5-7 साल से ही शुरू हुआ है। मैं अगर बड़ी छोटी इकाई से शुरू करूं, जो पंचायत लेवल की, तो कभी पंचायतों जो सरपंचों का जो चुनाव कराया जाता था वो सिर्फ पैसों की अदला बदली, क्योंकि केंद्र प्रेशर डालता था कि आप पंचायत के पैसे तब रिलीज़ किए जाएंगे जब आप चुनाव कराओगे। उसके चुनाव होते थे, लोग आपस में झगड़ पड़ते थे, लेकिन उनको मिलता कुछ नहीं था। सरपंच के पास 10,000, 20,000, 50,000 रुपया तक नहीं होता था। वो सिर्फ स्टैंप पेपर होता था कि स्टैंप लगवानी है लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के लिए। तो आज देखिए, पंचायतों के पास अधिकार हैं, 50-50, 60-60 लाख, 70-70 लाख रुपया उनके अकाउंट में हैं और उनको ही अधिकार है कि भाई कहाँ ये पैसे खर्च करने हैं। तो इसलिए छोटे लेवल की बात तो छोड़िए, अब रही बड़ी बात, जैसे अब जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट आप बोल रहे हैं, तो कल ही मैं बताऊं, कल ही हमारे डॉक्टर साहब जो है 29 करोड़ का जो पहला फेस 10.60 करोड़ का 10 करोड़ 60 लाख का जो पहला एक फेस है, इसका बाख्ता टू हमारा मंगलूर जो रोड है उसका विस्तारीकरण, जैसे वाइडनिंग होती है, वो करने के लिए आ रहे हैं। तो इस तरह से मैं कई बार उनसे बोलता हूं कि आप उद्घाटन करने आइए, क्योंकि समय का अभाव रहता है, बहुत ज़्यादा बिजी आदमी हैं। वो जो होता है उद्घाटन वो कर लेते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि लोग समझ ही नहीं पाते हैं उन चीज़ों को। तो हमने उनसे आग्रह किया, हमारे कुछ सरपंच कोई लगभग महीना पहले गए थे, उन्होंने काफ़ी इस रोड के लिए आग्रह किया था, तो इसलिए उन्होंने इसको कंसिडर किया। लेकिन उसका उद्घाटन तो कल का हो चुका है, उसी का वापिस करने आ रहे हैं। कल भी हमने एक उद्घाटन देखा, शायद उसी सड़क का था। क्या देखते हैं कि इतनी जल्दबाजी क्यों? देखिए, मैं ये कहूँगा कि राजनीति का स्तर, मैं कहूँगा ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। राजनीति का स्तर हमारा इतना हो गया है कि हम जो टेंडर, कोई ठेकेदार अगर टेंडर ले रहा है
तो वो पैसा लाने वाला जो उसका उद्घाटन करने की अथॉरिटी उसके पास कभी नहीं होती। ये आप किसी, मेरे को छोड़िए, मैं तो राजनीतिक का आदमी हूँ, किसी डीसी साहब से पूछिए, गाइडलाइन पढ़ लीजिए। जो PMGSY की रोड है उसका उद्घाटन सिर्फ MP साहब या केंद्र का कोई आदमी कर सकता है। ये सेंट्रल फंडेड स्कीम्स हैं। तो उसमें भी ये कहूँगा कि जो लोग कहीं ना कहीं अगर राजनीतिक बात करेंगे तो मैं ये भी कहूँगा कि 2004 से लेकर 14 तक PMGSY में 1 रुपया भी नहीं दिया गया UPA गवर्नमेंट के द्वारा। और जब से डॉक्टर साहब या मोदी साहब, विशेषकर मैं तो वो तो विकास पुरुष हैं मोदी साहब और डॉक्टर साहब भी हमारे, तो जितना पैसा अभी आया लगभग 8,600 करोड़ रुपया ये यहाँ इस PMGSY में आ चुका है। और ये जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी, लगभग इसमें 60-65% जो है वो खर्च हो चुका है। जिस तरह से आपने कहा कि PMGSY की जो सड़कें हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इनके अंतर्गत जितना भी पैसा राशि धनराशि आती है और इनके इनॉग्रेशन की, अनावरण की जिम्मेदारी केंद्र स्तर की होती है, लेकिन यहाँ तो ब्लॉक स्तर पर ऐसा हो गया। क्या देखते हैं, क्यों इस पूरे जो प्रोटोकॉल निर्धारित किए गए हैं, जो शेड्यूल बने हुए हैं, क्यों इनको बाईपास किया जा रहा है, क्यों इनको सरपास किया जा रहा है? देखिए, मैंने वो चीज़ अभी अपनी आंखों से नहीं देखी है, मैं आपसे ही सुन रहा हूँ। लेकिन ये चीज़ है, अगर किसी ने उद्घाटन किया है, ठीक है ना, तो मैं ये कहता हूँ कि अपनी प्लेट लगा कर दिखाए, वो अपने नाम की वो प्लेट लगा कर दिखाए। जैसे कल डॉक्टर साहब की लगेगी, वो विधिवत उद्घाटन होता है। ये लोगों को ऐसे में गुनाह करने वाली, अभी भी मैं बताऊं कि अपने पास होता कुछ नहीं है और दूसरे के नाम पे चीज़ लेके उसका उद्घाटन कर दो। ठेकेदार, किसी ने ठेकेदारी लिखी है, यहाँ एक की बात नहीं कर रहा। बहुत से लोग ऐसे हैं, खासकर जो अन्य दलों से जुड़े हुए हैं, जो ठेकेदारी का भी काम करते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं कि ठेकेदार जो काम ले लिया तो उसके बाद वो कहीं कंची मंची किसी से कटवा देते हैं, उसको उद्घाटन नहीं बोला जाता, वो काम शुरू किया जाता है। एक और सवाल है, जिस तरह से आपने पंचायती राज की मजबूती की बात की, अक्सर हम देखते हैं कि तीनों टायर इकट्ठे नजर नहीं आते। कहीं जो BDC है वो पक्ष का है, DDC भी पक्ष का है, जहां DDC भी पक्ष का है तो VDC पक्ष का हो जाता है। अभी कल की बात करें, वहां पे भी देख ले, अब कल के प्रोग्राम में अब ना जाने जो DDC के चेयरमैन है वो भी शिरकत करें ना करेंगे। कुछ एक फ़ोटो हमें दिखा था कि उनकी तस्वीर नहीं है। क्या कल के कार्यक्रम में पूरा 3 टायर सिस्टम देखने को मिल सकेगा वहाँ पर? देखिए, ये तो एक कोई कार्यकर्ता अगर जो कोई चित्र लगा रहा है, मुझे नहीं पता, मैंने देखा नहीं किसी का अभी तक फ़ोटो जिसकी आप बात कर रहे हैं। तो वो तो या तो सरकारी फंक्शन हो, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज कर रही हो, तो उसके बाद वो होता है कि गवर्नमेंट ने अगर ऑर्गेनाइज किया तो वो उसमें फ़ोटो को आप कर सकते हैं। कार्यकर्ता है, किसी की कौन सी पसंद है, कोई मेरे को पसंद करता है, किसी और को पसंद था, किसी की पर्सनल एफिलिएशन होती हैं। मैं तो कहता हूँ कि ये निजी बातें होती हैं। मैं किसी अपने घर में किसका चित्र लगाता हूँ, ये मेरी अपनी चीज़ें हैं, क्योंकि मैं पैसे खर्च कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसमें नहीं बोता। हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगा, सबको कोई चित्र लगाने से किसी का बड़ा छोटा नहीं हो जाता। आप लगा दोगे तो कोई उसमें भी कोई अंतर नहीं पड़ता। सबको मिलजुल कर इस देश का निर्माण करना चाहिए। दुर्भाग्यवश हम थोड़ी पिट्टी पॉलिटिक्स में फंस जाते हैं। सर, एक आखिरी सवाल है, लोगों का सवाल है, लोगों से जुड़ा हुआ विकास कार्य हमने भी बताया, आपने भी बताया, और बड़े पैमाने पर हो रहे हैं, शक की गुंजाइश नहीं। लेकिन जनता परेशान है। 4 साल से ज़्यादा का समय हो चुका, चुनाव नहीं हुए। कश्मीरी पंडित आपके जो प्रदेश का कार्यालय है उसके बाद धरने पर हैं। कल भी कविंद्र गुप्ता से उनकी बात होगी और कविंद्र गुप्ता का कहना है कि हमसे सवाल मत पूछिए। क्या देखते हैं, जनता सत्ता दल के नेताओं से नहीं पूछेगी, किससे पूछेगी? कब इनके हल होंगे, कब युवाओं के हल होंगे, कब PHE डेली वेजेस के हल होंगे, ये समस्याएं कब खत्म होंगी? देखिए, पहली बात तो ये, कोई ऐसा सवाल नहीं होता जिसका जवाब नहीं होता, ठीक है ना। वो किसी को पसंद आए या ना आए, लेकिन जवाब तो हर सवाल का होता है। तो ऐसी बात नहीं है। जितना किया है डेली वेजर, मैं बताऊं आपको, बहुत ज़्यादा लोग पक्के भी हुए हैं, इंसेंटिव उनके हाइक हुए हैं। 8 साल पहले क्या मिलता था और आज, मैं सिंपल अगर आपको SPO की बात करूँ, SPO कहीं 1500, नहीं, मैं बता रहा हूँ कि 1500 से 3000 हुआ, 3 से 6 हुआ, अब 18 हुआ। या क्या पहले 20 साल पहले जब तक वो SPO रहे, 1500 से किसी ने 1 फुटी कोड़ी भी बढ़ाई उनकी है? क्या डेली वेजेस के जितने पैसे उनको पहले मिलते थे, क्या उससे 3 गुना अब नहीं मिल रहे हैं क्या? हाँ, मैं चाहता हूँ कि उनको पक्का किया जाए, लेकिन ये कि गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है, उस पर वो मेरा अधिकार क्षेत्र नहीं है कि उस पर मैं बोल सकूँ। लेकिन मैं नहीं, कश्मीरी पंडितों की मुझे नहीं पता उन्होंने किस समस्या पर बात की, मैं आपसे ही सुन रहा हूँ कि वो क्या चाहते थे। लेकिन रही चुनाव की बात, कहीं ना कहीं हमारे मन में भी अभिलाषा रहती है कि हम भी चुनाव हो तो कुछ बने। हर आदमी में रहती है जो राजनीति में होता है, लेकिन देश पहले है। जब तक देश पूरी तरह से, जिसको कहते हैं, तो तैयार बैठा है। सर, हिमाचल में चुनाव हो गया,
मैं कह रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर के जो कहते हैं कि जो सिचुएशन होती है, मैं ये नहीं कहूँगा कोई अलार्मिंग है, वो नहीं कहूँगा। हर चीज़ को एक तरीके से सेटल समय किया जाता है। नहीं, समय नहीं कह सकता। जैसे वो जो केंद्र का चुनाव आयोग कह रहा है कि वो करवा देंगे, तो हम तो उसी पे यकीन करेंगे। लेकिन ये कहूँगा कि चुनाव होने चाहिए, लेकिन ये है कि ज़िंदगी और देश सबसे पहले है, चुनाव उसके बाद आते हैं। तो इसलिए सबकी सुरक्षा, और मैं ये कहूँगा आज आप भी मानोगे कि कहीं ना कहीं वो जो कश्मीर में जो हालात होते थे, लगभग 8 महीने कश्मीर बंद रहता था, है आज वो खुला है। पर्यटन को जो टूरिस्ट हैं उनका रिकॉर्ड टूट गया है, और जो कहीं ना कहीं टूरिज्म का उसकी भी कमर टूट गई है। चुनाव हो जाने चाहिए, मैं वही कह रहा हूँ कि मैं उसी पे आ रहा हूँ कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक जो है वो बदलाव आ रहा है। तो जो पाकिस्तान था, आज वो उसको अपना कश्मीर बचाना मुश्किल हो रहा है। हमारे कश्मीर की तो बात छोड़िए। तो मैं बहुत ज़्यादा जो सुरक्षा के खासकर मामले में बहुत हुआ है, और मैं कहूँगा कि हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं। मैं ये कहूँगा कि हमको इतने अच्छे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिले हैं। मैं ये कोई पर्सनल तारीफ नहीं कर रहा कि जितना काबिलियत आप देखोगे हर डेलीगेशन में फॉरेन में वो होते हैं, और जिस तरह से वो जम्मू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि इतना पहले कोई नहीं कर पाया। तो इसलिए उन्होंने ये सुपर एक्सप्रेस भी आपके पास जा रहे हैं, ठीक है ना, इतना बड़ा प्रोजेक्ट कोई कल्पना तक नहीं कर सकता था। आज जो बॉर्डर पे बंकर बन गए हैं, आज पुलों की एक श्रृंखला बन गई है। ये बहुत से लोगों ने डोगरों के नाम पर पॉलिटिक्स की। मैं अभी थोड़े दिन पहले मैं शाहपुर कंडी गया था, 79 का प्रोजेक्ट था, लोगों ने कमीशन खाकर लीडरी की वहाँ पर, लेकिन उनका जो 79 का प्रोजेक्ट था उसको कभी हल नहीं करवाया। अगर वो प्रोजेक्ट जो समझौता था, और पंजाब वालों ने हमको नहर बना के देनी थी, वो नहर बना के नहीं दी। मैं कहूँगा क्या सेटलमेंट की उनके साथ, ये तो भगवान ही जाने। लेकिन ये आज वो जो शाहपुर कंडी का प्रोजेक्ट है उस पर काम लगा हुआ है। मैं कुछ दिन पहले वहाँ भी गया था। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि इतने बड़े बड़े एम्स देख रहे हैं आप, कोई कल्पना नहीं कर सकता। मेडिकल कॉलेज, ये सब चीज़ें जो हैं ये हमारी कल्पनाओं से बाहर थी। और मैं बताऊं, सबसे बड़ी बात है एक सुरक्षा का जो अभूतपूर्व वातावरण हमको मिला है, ये कोई नहीं दे सकता था। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त आप सुन रहे थे प्रेमनाथ डोगरा जी, जो कि बीजेपी स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी के सदस्य हैं, और आज इन्होंने भी माना है कि चुनाव समय की मांग है, जम्मू कश्मीर में चुनाव भी होने चाहिए। वहीं अगर विकास की बात करें तो इन्होंने कह दिया कि जो प्रोटोकॉल निर्धारित हैं, अगर कोई स्कीम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, उनका जो एक पूरा विवरण प्रोटोकॉल बनाया गया है कि उनका अनावरण कौन करेगा, तो वैसे ही होता है। किसी के भी कैंची चला देने से उसका अनावरण जो है वो नहीं हो जाता है। एक बार फिर आप लोगों को बता दें कि कल केंद्रीय मंत्री और कठुआ उधमपुर डोडा लोकसभा क्षेत्र से हमारे सांसद डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो हैं वो मंगलूर से बागता सड़क पर जो नया कंस्ट्रक्शन वाइडनिंग का काम लगा है उसके अनावरण के लिए जो है वो पहुंच रहे हैं, और विकास की प्रक्रिया लगातार जारी है। वहीं कुछ जगहों पर इनका विरोध होता भी नज़र आता है। अब उन मुद्दों को भी सुलझाना सरकार का काम है। आज के इस खास लाइव में इतना ही। आप देखते रहें रियासतनामा।